प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, प्रभु के अभिषिक्तों, आज एक बात मेरे मन में आई। कोरोना वायरस जो भारत में फैला है और जिसके कारण भारत में सबसे ज़्यादा दुआएं और प्रार्थनाएं हो रही हैं और हर एक सेवक कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण इस बीमारी का, इस विपत्ति का, इस महामारी का बता रहा है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े अभिषिक्त दासों को यूट्यूब पर, फेसबुक पर और तरह तरह की वीडियो के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए उनको ये कहते सुना इस कोरोना वायरस के कुछ कारण उन्होंने बताए। मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 3 प्रकार की भक्ति है। इंसान 3 प्रकार से भक्ति करता है। सबसे पहली भक्ति है डर की भक्ति। आज जितनी भी भक्ति, आराधना, प्रार्थनाएं ऑनलाइन के माध्यम से हो रही हैं, घर घर में प्रार्थनाएं हो रही हैं। देखो, परमेश्वर इस प्रार्थना के उद्देश्य को जानना चाहता है। अगर मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, दिनों रात प्रचार हो रहा है, तो परमेश्वर ये जानना चाहता है कि इसका कारण क्या है। सबसे पहला है डर की भक्ति। इंसान अगर इस वायरस से डर कर परमेश्वर की भक्ति कर रहा है, जैसे इस्राएली लोग करते थे। पवित्र ग्रंथ बाइबल में जब भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब ये कुछ गलत करते थे तो परमेश्वर इनके ऊपर एक विपत्ति डालता, इस्राएलियों पर एक विपत्ति भेजता और ये विपत्ति से भयभीत होकर, डर कर जो है परमेश्वर की खोज करते। पूरी पुराने नियम में, पूरी बाइबल में, पुराने नियम में परमेश्वर ने बार बार विपत्ति भेजी और उन विपत्तियों के बाद ही इस्राएल अपना मन फिराता, पश्चाताप करता, परमेश्वर की खोज करता, परमेश्वर के दास और भक्तों को ढूंढता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मुझे याद आता है एक परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक जो अभी इस दुनिया में नहीं है, अमेरिका के वो बहुत बड़े सेवक जो कुछ चंद साल पहले वो दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने एक बात कही, जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया आतंकवादियों के द्वारा, तब अमेरिका में, जब से अमेरिका बना तब से लेकर तब तक सबसे ज्यादा दुआएं, प्रार्थनाएं जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने के बाद हुई। प्रभु के उस दास ने अमेरिका में एक प्रचार किया, कहा ये सारी दुआएं, प्रार्थनाएं व्यर्थ ठहरेगी क्योंकि ये सब कुछ तुम डर के कारण कर रहे हो। तुम परमेश्वर से नहीं डरते, लेकिन इस विपत्ति से, इस आतंकवादी हमले से तुम डरे हो। क्या बार बार उस सेवक ने कहा, क्या बार बार परमेश्वर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराए, जिसके कारण तुम बार बार परमेश्वर के चरणों में ज्यादा आराधना, ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा उपस्थिति हो जाओ। 3 प्रकार की भक्ति है। सबसे पहला डर की भक्ति। परमेश्वर इस डर की भक्ति को पूरी तरह से निग्लेक्ट करता है। अगर संसार की किसी भी रोग, बीमारी, तकलीफ, समस्या से डर कर आप परमेश्वर की खोज करें तो परमेश्वर ऐसी दुआओं को, ऐसी प्रार्थनाओं को अस्वीकार करता है। दूसरी बात है लालच की भक्ति। जब भी इंसान को कुछ चाहिए, वो परमेश्वर की खोज में निकल जाता है। साधु सुंदर सिंह ने अपनी किताब में एक उदाहरण लिखा। एक मां अपने बच्चे को बड़ा प्यार करती थी। उस बच्चे के बिना रह नहीं पाती थी। तब मां ने देखा कि क्या ये बच्चा भी मेरे बिना नहीं रह सकता। इसकी उसने तलाश की कि इसको खोजा जाए, इसका रिसर्च किया जाए कि यह बच्चा भी मुझसे उतनी मोहब्बत करता है जितनी मोहब्बत मैं इससे करती हूँ। एक दिन वो उसको बाजार ले गई। बाजार ले जाने के बाद में उसने बाजार में उस बच्चे को, बीच बाजार में उसका हाथ छोड़ दिया। बच्चे ने पलट कर देखा तो मां है ही नहीं। जब मां नहीं है तो ये देखकर बच्चा बहुत रोने लगा
एक व्यक्ति आया, बोलने लगा क्या हो गया? बोले मेरी माँ खो गई। उसने कहा बेटा आ जाएगी। उसने उसको एक केला दिया, बोले बेटा केला खा। उसने वो केला फेंक दिया, बोला मुझे माँ चाहिए, माँ। उसके बाद में एक और व्यक्ति आया, उसने उस बच्चे को खिलौना दिया, बोला बेटा खिलौना ले, खिलौना ले। उसने वो खिलौना भी बच्चे ने फेंक दिया, उसने कहा मुझे माँ चाहिए। उसके बाद में एक व्यक्ति आया, उसने 10 का नोट उस बच्चे के हाथ में दिया, बोला बेटा ये 10 का नोट ले और देख ये पैसा है, इससे खूब सारे ढेर सारी चीजें खरीदी करना। उसने वो 10 का नोट फेंक दिया। एक ने उसको चॉकलेट दी, वो चॉकलेट उसने फेंक दी। उसने कहा मुझे माँ चाहिए, माँ। माँ एक पेड़ के पीछे छुप कर ये सब कुछ देख रही थी। जब माँ ने ये सब कुछ देखा तो माँ का दिल भर आया और उसको मालूम पड़ गया बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है। माँ दौड़ कर आई और बच्चे को गले लगा लिया। बच्चा माँ से लिपट गया। थोड़ी देर में बच्चा माँ की गोद से उठा, वो केला उठाया, वो चॉकलेट उठाई, वो खिलौना उठाया, वो 10 का नोट उठा लिया। ये देखकर सब लोग बड़े अचंभित हुए, बोले देखो यार, हमने ये सारी चीजें इसको दी लेकिन इसने फेंक दी, अब ये वापस चीजों को उठा रहा है। तो इस बच्चे को पूछा कि जब हमने तुझे ये सारी चीजें दी तब तूने फेंक दी, अब तू वापस क्यों ये चीजों को ले रहा है? इस बच्चे ने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया। इस बच्चे ने क्या कहा? इस बच्चे ने कहा कि देखो मुझे माँ के बगैर, मुझे माँ के बिना कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन माँ के साथ में मुझे सब कुछ चाहिए। लालच की भक्ति क्या है? आज इंसान को दान नहीं चाहिए, आज इंसान को दाता नहीं चाहिए, दान चाहिए। दो चीज, एक दान एक दाता है। इंसान को जो है वो दाता नहीं चाहिए लेकिन दान चाहिए। इन दो चीजें, एक दुनिया बनाने वाला। आज लोगों को दुनिया बनाने वाला नहीं चाहिए, दुनिया चाहिए। यीशु के पीछे 4 प्रकार की भीड़ चलती थी। पहली भीड़ चमत्कार देखने वाली भीड़, बीमार लोग आते थे यीशु के पास चमत्कार के लिए। दूसरी भीड़ रोटी खाने वाली भीड़, जब भी यीशु मसीह उपदेश खत्म करते तो लोग रोटी खाने के लिए यीशु के पास आते। उसके बाद दोष ढूंढने वाली भीड़, यीशु जब भी कोई उपदेश करते उसमें कोई ना कोई सदूकी, फरीसी, याजक, पुरनिया लोग, ऐसे जितने भी लोग थे वो सब उसके अंदर जो है वो दोष ढूंढा करते थे। तो दोष ढूंढने वाली भीड़। चौथी भीड़ थी वचन को सुनने वाली भीड़। यीशु मसीह गन्नेसरत झील के पास थे, लूका 5:1 में पढ़ते हैं हम, तो वहां पर लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वो भीड़ यीशु के ऊपर गिरी पड़ती थी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तो, 4 प्रकार की भीड़, रोटी खाने वाली भीड़, चमत्कार चाहने वाली भीड़, दोष ढूंढने वाली भीड़ और वचन को सुनने वाली भीड़। अब मुझे बताओ यीशु किस भीड़ से प्यार करता है? सही अंदाज लगाया आपने, वचन को सुनने वाली भीड़। मेरी बहनों मेरे भाइयों, 3 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति भय की भक्ति। अगर हम किसी डर के कारण प्रभु के पास आ रहे हैं तो वो भक्ति उस आराधना को, उस प्रार्थना को, उस दुआ को प्रभु अनसुनी कर देगा। उसके बाद है लालच की भक्ति। लालच के कारण, किसी लालच के कारण अगर हम प्रभु के पास आते हैं तो ये इस भक्ति को प्रभु फेल करता है। अगर लालच के कारण हमने 40 दिन उपवास किया, हमारा वीजा नहीं लग रहा, हमने 40 दिन उपवास किया, 7 दिन उपवास किया नौकरी के लिए, मकान के लिए इतने दिन उपवास किया, तो परमेश्वर कोई भी काम के पीछे पहले हमारे उद्देश्य को देखता है। परमेश्वर देखता है कि किस प्रकार से हम आराधना और प्रार्थना को किसी उद्देश्य के जरिए कर रहे, किसी मकसद के जरिए कर रहे। तीसरी भक्ति और आखिरी भक्ति वो है प्रेम की भक्ति। जब भी मैं और आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम की भक्ति करें। प्रेम की भक्ति, परमेश्वर को प्रेम की भक्ति चाहिए। प्रेम से हम उसके पास आते हैं। 1 कुरिन्थियों 16:22 में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो श्रापित है। परमेश्वर को प्रेम करने के, प्रेम से परमेश्वर की भक्ति करना, उसमें किसी प्रकार की कोई चीज नहीं मांगना। अरब कंट्री की बात है, वहां का एक अरब का राजा था, अरबी लोगों, अरब देश का राजा रात को भेष बदलकर अपनी प्रजा के हालचाल देखने जाता था कि मेरी प्रजा का हालचाल क्या है।
जब वो रात के समय भेष बदल कर, राजा का लिबास उतारकर, राजा के कपड़े उतारकर, एक साधारण सा इंसान के कपड़े पहनकर वो अपने देश में घूमता था। एक चौराहे पर रोज रात को उसको एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बुढ़ा व्यक्ति मिलता। बुजुर्ग को नींद नहीं आती थी, वो रात को चौराहे पर बैठा रहता अपनी झोपड़ी के सामने। ये राजा भी जाकर उसके पास बैठ जाता और राजा उससे पूरे प्रजा का हालचाल पूछता। धीरे 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 10-15 दिन, 1 महीना हुआ, राजा ने पूरी जानकारी उससे निकाल ली। एक दिन राजा अपने महल में से उससे मिलने जा रहा था। उसने सोचा अब मैं राजा का लिबास पहनकर जाऊंगा। उसने अपना राजा का पोशाक निकाला और पहना और वो उसके पास पहुंच गया। जब उस बुजुर्ग गरीब व्यक्ति के पास, झोपड़ी के पास बैठा, तो रोज की तरह पूरी रात ये लोग बैठते थे 4-5 बजे तक, फिर राजा वहां से चला जाता। आज ये राजा के लिबास में, राजा के कपड़े में उसके सामने बैठा है, लेकिन इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का, इस बुजुर्ग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब राजा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे लिबास वगैरह देखकर? बोला मैंने तो पहले भी आपके कपड़ों पर या लिबास पर ध्यान नहीं दिया और आज भी नहीं दिया। राजा कहने लगा तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम मुझे जानते नहीं कौन हूं। उसने कहा मैं इस देश का राजा हूं। बुजुर्ग क्या करता था, उसकी टोकरी में खजूर होती थी तो राजा को रोज खिलाता था अनजाने में। उस दिन भी उसने खजूर निकाली, राजा को दिया। बोले राजा होगे, कोई भी होगा, आप यहाँ रात को आते हो टाइम पास करने के लिए, मेरा भी टाइम पास हो जाता है। अब आप राजा हो या रंग को हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हमारी दोस्ती वैसी की वैसी ही रहेगी। अभी ध्यान से सुनो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उस बुजुर्ग गरीब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। राजा उससे प्रेम करता, वो राजा से प्रेम करता। परमेश्वर को प्रेम की भक्ति चाहिए। जब हम प्रेम से परमेश्वर की आराधना करते हैं, यहोशू के बारे में लिखा है कि यहोशू जो था, जब वो आराधना करता, प्रार्थना करता, मिलाप वाले तंबू में जाता, तब ऐसा लिखा है वो तंबू से निकलता नहीं था। बाइबल में ऐसा लिखा है दाऊद जो था वो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए बहुत बेचैन था। कई बार उसने खुदा से कहा, लेकिन खुदा ने कहा बेटा दाऊद तू महल नहीं बना, तू भवन को नहीं बना सकता। लेकिन ये भवन जो है सुलेमान ने बनाया। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, दाऊद के अंदर बहुत इच्छा थी कि वो भवन बनाए, लेकिन वो बना नहीं सका। सुलेमान ने भवन बनाया, लेकिन उस भवन में वो बैठा नहीं। इस कारण वो बहुत सारी अनेक स्त्रियों के प्रेम जाल में वो फंस गया, उनके मंदिर बनाने लगा, बहुत सारे उसने, सुलेमान ने उल्टे सीधे काम कर दिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, हम जब प्रेम की भक्ति करते, खुदा को प्रेम करते, तब हम सही दिशा में, सही राह में चलने लगते हैं। हम जब यीशु को प्रेम करते हैं तो हम यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। जहां हमारा प्रेम कम हुआ, वहां ये संसार की प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है। तो 3 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति है भय की भक्ति, दूसरी भक्ति है लालच की भक्ति, और तीसरी भक्ति है प्रेम की भक्ति। भय की भक्ति को पूरी तरह से प्रभु निग्लेक्ट करता है, नकार देता है। लालच की भक्ति को प्रभु नकार देता है, लेकिन एक ही भक्ति को प्रभु स्वीकार करता है, वो है प्रेम की भक्ति। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, इस वीडियो के माध्यम से हमने 3 प्रकार की भक्ति को अभी हमने सुना है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि परमेश्वर किस भक्ति को स्वीकार करता है, कौन सी आराधना को, कौन सी प्रार्थना को प्रभु स्वीकार करता है। मैं मुंबई से पास्टर अनिल पात्रे आप सबको सलाम कहता हूं। आगे और भी कई वीडियो हमारी है, आप YouTube चैनल पर हमारी वीडियो देख सकते हैं। अनिल पात्रे के नाम से बहुत सारी हमारी वीडियो YouTube चैनल पर है, आप उन सबको सुने और अपने अपने ख्याल, अपने कमेंट्स को जो है वो करें, ताकि हम और भी वीडियो जो है वो बनाकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।